इबारतनाक वाकिया, इस वाक्य को पूरा जरूर सुनिएगा। मान या मत मान, आखिर मौत है। इंसान बहुत लंबे लंबे मंसूबे बनाता है, मगर उसकी इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि लगाम किसी और के हाथ में है। जब यकायक लगाम खींचेगी और मरना पड़ जाएगा तो सब किया कराया धरा का धरा रह जाएगा। चुनांचे कहा जाता है, एक नौजवान धन कमाने की धुन में अपने वतन, शहर, खानदान वगैरह से दूर किसी दूसरे मुल्क में जा बसा। खूब माल कमाता और घर वालों को भिजवाता, बाहम मशवरे से आलीशान कोठी बनाने का तय पाया। यह नौजवान साल हाँ साल तक रकम भेजता रहा। घर वाले मकान बनवाते और उसको खूब सजवाते रहे, यहाँ तक कि अजीमुशान मकान तैयार हो गया। यह नौजवान जब वतन वापस आया तो उस अजीमुशान कोठी में रिहाइश के लिए तैयारियां उरूज पर थी, मगर मुकद्दर की उस आलीशान मकान में मुंतकिल होने से तकरीबन एक हफ्ता कुल ही उस नौजवान का इंतकाल हो गया और वो अपने रोशनियों से जगमगाते आलीशान मकान के बजाय घुप अंधेरी कब्र में मुंतकिल हो गया, जहां में है इबद के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया। कभी गौर से भी यह देखा है तूने जो आबाद थे वो मकां अब हैं सूने जगह, जी लगाने की दुनिया नहीं है। यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है दुनिया के मत वाले। अफसोस, हमारी अक्सरियत आज दुनिया की मतवाली और फिक्रे आखिरत से खाली है। हम में से कुछ तो वो हैं जो फानी दुनिया की लज्जतों के बाइस मसरूर व शादा, ज्वाल वफना से बेखौफ, मौत के तसव्वुर से ना आशना लगाते दुनिया में बदमस्त हैं। तो वाजुब वो हैं जो इस दारे ना पायदार में यकायक मौत से हम कनार होने के अंदेशे से ना बलद, सहूलतों और आसाइशों के हुसूल में इस कद्र मगन हो गए कि कब्र के अंधेरों, वहशतों और तन्हाइयों को भूल गए। आज हमारी सारी तवानाइयां सिर्फ व सिर्फ दुनियावी जिंदगी ही बेहतर बनाने में सर्फ हो रही हैं। आखिर को बेहतरी के हुसूल की फिक्र बहुत कम दिखाई देती है। जरा गौर तो कीजिए कि इस दुनिया में कैसे कैसे मालदार लोग गुजरे हैं जो दौलत व हुकूमत, जाह, हशमत, अहलो झाल की आरजी उनसियत, दोस्तों की बढ़ती मुसाहबत और खुद्दाम की खुशामदाना खिदमत के भरम में कब्र की तन्हाई को भूले हुए थे। मगर यकायक फना का बादल गरजा, मौत की आंधी चली और दुनिया में देर रहने की उनकी उम्मीदें खाक में मिलकर रह गई। उनके मसरतों और शादमानियों से हंसते बसते घर मौत ने वीरान कर दिए। रोशनियों से जगमगाते महल्लात व कुसूर से उठाकर उन्हें घुप अंधेरी कब्र में मुंतकिल कर दिया गया। वो लोग कल तक अहलो झाल की रौनकों में शादमान व मसरूर थे और आज कब्र की बहुश्तों और तन्हाइयों में मगमूम व रंजूर हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है दुनिया का धोखा। अफसोस है उस पर जो दुनिया की नैरंगियां देखने के बावजूद भी इसके धोखे में मुब्तला रहे और मौत से अक्सर गाफिल हो जाए। वाकई जो दुनियावी जिंदगी के धोखे में पड़कर अपनी मौत और कब्रो हश्र को भूल जाए और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अमल न करे, निहायत ही काबिले मजम्मत है। इस धोखे से हमें खबरदार करते हुए हमारा परवरदिगार अज्जा वजल्ला पारा नंबर 22 सूरतुल फातिर की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, तर्जमे कंजुल ईमान, ऐ लोगो, बेशक अल्लाह का वादा सच है तो हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की जिंदगी और हरगिज तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर फ्रेब न दे वो बड़ा फ्रेबी यानी शैतान। ऐ आशिकाने रसूल और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन जो मौत और इसके बाद वाले मुआमलात से सही मानों में आगाह है वो दुनिया की रंगीनियों और इसकी आसाइशों के धोखे में नहीं पड़ सकता। क्या आपने कभी किसी को मरने वाले की कब्र में रखने के लिए फर्नीचर तैयार करवाते हुए, कब्र में एयर कंडीशनर लगवाते हुए, रकम रखने के लिए तिजोरी बनवाते हुए, खेलों में जीते हुए कप और दुनियावी कामयाबियों की असनाद सजाने के लिए अलमारी बनवाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा और यह काम शरन दुरुस्त भी नहीं है।
तो जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो यह डिग्रियां हमारे किस काम की। जिस दौलत के लिए सारी जिंदगी मेहनत व मशक्कत करते हैं वो हमारी क्या मदद करेगी। जिस मनसब की बिना पर अकड़ फूं करते रहे वो आखिर हमारे क्या काम आएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब भी वक्त है, होश में आइए और ब्रो आखिरत की तैयारी कर लीजिए। दुनिया में मुसाफिर बनकर रहो। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हुजूरे पाक साहिबे लौलाक सयाहे अफलाक ने मेरा कंधा पकड़कर इरशाद फरमाया, दुनिया में यूं रहो गोया तुम मुसाफिर हो। हजरत सैयदुना इब्ने उमर फरमाया करते, जब शाम हो तो आने वाली सुबह का इंतजार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का मुंतजिर न रह, और हालते सेहत में बीमारी के लिए और जिंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए मख्यूस है। हजरत सैयदुना उस्माने गनी ने सबसे आखिरी खुतबा जो इरशाद फरमाया उसमें यह भी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, और इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फानी और आखिरत बाकी है। तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर बाकी आखिरत से गाफिल न कर दे। फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह न दो, क्योंकि दुनिया मुनक़ते होने वाली है और बेशक अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह से डरो क्योंकि उसका डर उसके अजाब के लिए रोक और ढाल और उस तक पहुँचने का जरिया है।